अभी हाल ही में सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दो बड़ी योजनाओं को लॉन्च किया। पहली योजना है मैया योजना, जिसमें 18 वर्ष के बाद के महिलाओं को, युवतियों को सरकार 1000 रुपया सम्मान राशि के रूप में देगी। ये बात बिल्कुल समझ में आ रही है। दूसरी अहम घोषणा है कि अधिवक्ताओं को पेंशन देना है, मेडिक्लेम से जोड़ना है, कई अन्य तरह की बातें। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं झारखंड हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता और झारखंड स्टेट बार काउंसिल के चेयरपर्सन राजेंद्र कृष्ण जी। सर, मैया योजना तो समझ में आ गया, ये जो अधिवक्ताओं को पेंशन देने की बात है, कहा जा रहा है कि पूरे देश में झारखंड एक ऐसा पहला स्टेट होगा जो अधिवक्ताओं को पेंशन देगा। क्या है पूरी योजना, क्या समझ पाए? नहीं, उसमें पेंशन तो हम लोग पहले से दे ही रहे हैं। ये ऐसा नहीं कि ये योजना जो है, पेंशन हम लोग 4-5 साल पहले से हम लोग का जो पेंशन स्कीम है, उसमें हम लोग अपना जो वेलफेयर से जो पैसा आता है, वेलफेयर टिकट से, उसके तहत हम लोग दे रहे हैं। 7000 तो हम लोग पेंशन दे रहे हैं। अब क्या है कि सरकार ने जो अनाउंस किया है, तो उसमें सरकार में हम तो, चूंकि ये मेरा अब तो पहले भी आया है कि ये जो योजना है, 3 स्कीम में सरकार ने कहा है कि आपको हम फंड देंगे। तो पहला स्कीम तो आपको हो गया इंश्योरेंस का, मतलब हेल्थ इंश्योरेंस, और सडन किसी का डेथ होता है उसका इंश्योरेंस, जो हमको अभी तक ये पेपर के माध्यम से जो पता चला है, कई कंक्रीट डॉक्यूमेंट्स हम लोग के पास नहीं है। तो उसके तहत जो है, सो सरकार ने सिर्फ 15,000 वकीलों के लिए ही प्रावधान किया है। हमारे यहाँ 35,000 वकील हैं। ये जो बार बार बातें आ रही हैं कि 15,000 अधिवक्ताओं को ही लाभ मिल पाएगा, इसके पीछे का क्या शोध है, क्या रिसर्च है, कैसे ऐसे होगा? नहीं, ये होता क्या है ना कि ये ट्रस्टी कमेटी के जो मेंबर्स हैं, वेलफेयर ट्रस्टी कमेटी के, उन्हीं के लिए ये किया गया था। लेकिन ट्रस्टी कमेटी के जो मेंबर्स हैं, मतलब एडवोकेट्स वेलफेयर ट्रस्टी कमेटी हम लोग का है, एक एक्ट है वेलफेयर ट्रस्टी कमेटी, इसके मेंबर बनने पड़ते हैं। इसके मेंबर बनने पड़ते हैं, तो इसमें कुछ शुल्क है, उस शुल्क देना पड़ता है। अभी कितने मेंबर हैं? अभी करीब 15,000 के आसपास मेंबर है इसमें, पूरे राज्य में। अच्छा, तो अब क्या है कि अधिवक्ताओं की संख्या कितनी है? अधिवक्ताओं की संख्या आज के डेट में राज्य भर में पूरे राज्य में 35,000 के आसपास है। यस, इसका मतलब ये हो गया सर कि झारखंड एडवोकेट वेलफेयर जो कमेटी है, उसके जो मेंबर है उसको आप लोग पेंशन देते हैं अब तक? हाँ, उसको हम लोग उसमें, उसके अंदर एक पेंशन स्कीम है जी। उस पेंशन स्कीम के तहत जो लॉयर अपने आप को एनरोल्ड किए हुए हैं, उनको हम पेंशन देते हैं। पेंशन कैसे मिलता है सर? पेंशन जो है उसमें बोले स्कीम के अंदर क्राइटेरिया है कि 65 साल एज होना चाहिए। उसके अंदर ये क्राइटेरिया है कि उसके बाद आपको लाइसेंस सरेंडर करना है। प्रैक्टिस नहीं कर, हाँ, प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे, तो जो प्रैक्टिस जो रिलिंक्विश करेंगे, पेंशन उन्हीं को जाएगा। तो उसके अंदर क्राइटेरिया बना हुआ है, और मैक्सिमम जो अमाउंट है पेंशन का, वो हमारे यहाँ वी हैव फिक्स्ड अमाउंट है 7,000 रुपीज। 7,000 रुपया आप लोग देते हैं, ये कौन देता है? पैसा कहाँ से आता है? ये पैसा जो हम लोग के यहाँ वेलफेयर एक्ट के तहत जो हम लोग 15 रुपया का स्टैम्प वेलफेयर एक्ट, एडवोकेट्स वेलफेयर स्टैम्प जो होता है, वो हम लोग गवर्नमेंट का एक्ट में वो दिया हुआ है कि आप 15 रुपया का अपना वेलफेयर का स्टैंप साट सकते हैं वकालतनामा में, एफिडेविट में। तो ये हम लोग करते हैं। अभी ये 15 रुपया बढ़कर हो गया है 30 रुपया। बहुत जगह, बहुत स्टेट में अलग अलग है, यानी कि 30 रुपये। तो 30 रुपये का जो हम लोग लगाते हैं, स्टैंप लगाते हैं, टिकट लगाते हैं, वो टिकट, वो पैसा जाता है ट्रेजरी में, और वो ट्रेजरी से एडवोकेट वेलफेयर ट्रस्ट का जो फंड है, उसमें वो पैसा आता है। उस पैसा से हम लोग अपना जो स्कीम है, वेलफेयर स्कीम एडवोकेट का, चाहे हम लोग अगर डेथ क्लेम देना होगा, स्टाइपेंड देना होगा, पेंशन देना होगा, तो हम लोग वहां से उसको देते हैं। और अभी जो सरकार ने घोषणा की है, राज्य के मुख्यमंत्री ने, वो क्या कहा है? अभी सरकार ने यही कहा है कि आपको हेल्थ इंश्योरेंस का एक हम फंड देंगे। तो वो फंड जो है 24 और 25 के लिए, 24 से 25, पहले फाइनेंशियल ईयर 2024 टू 2025, तो 25 तो खत्म हो रहा है मार्च में।
तो ये आप फंड की घोषणा कर दिए, लेकिन ये जो फंड की घोषणा की है ये सिर्फ 15,000 वकील के लिए, यानी कि जो ट्रस्टी में इनरोल्ड हैं उनके लिए है। तो मेरा कहना है कि भाई जो ट्रस्टी में हमारे 20,000 अधिवक्ता एनरोल्ड नहीं है, तो ये ट्रस्टी से हेल्थ स्कीम का कोई अभी नाता नहीं है। सर, जैसे जैसे सर, तो ऐसा भी हो सकता है कि सरकार की घोषणा के बाद जो और अधिवक्ता है 20,000 इनरोल्ड हो। ये यही तो आपके ऑर्डर में आना चाहिए। कैबिनेट का जो डिसीजन हम जो पढ़े, मतलब डिसीजंस जो न्यूज़पेपर के माध्यम से, उसमें था ये होना चाहिए कि सभी मेंबर, उसमें डिसीजन होना चाहिए कि सभी मेंबर एनरोल्ड हो जाएंगे तो सबको मिलेगा। आज के डेट में आप 9 करोड़ रुपया सैंक्शन किए हैं, तो 9 करोड़ रुपया में 6,000 प्रति अधिवक्ता के तरफ के लिए, तो आपका जो आज अमाउंट सैंक्शन जो आपका प्रपोज्ड है, कैबिनेट ने जो डिसीजन लिया है वो सिर्फ 9 करोड़ है। तो ये 9 करोड़ किसको पूरा करेगा? 15,000 वकील को। तो हमारे यहाँ उस हिसाब से अमाउंट है पूरा नहीं, अमाउंट 9, हाँ 6,000। अब उनका किस इंश्योरेंस से वो बात की है, कौन सा कंपनी से बात की है, कौन झारखंड अधिवक्ता जो ट्रस्टी कमेटी के मेंबर है और उनके फैमिली को कवर करेगा, ये सब तो कुछ पता नहीं हम लोग को। उसका क्या मोडालिटीज है ये कुछ पता नहीं है। कौन कवरेज करेगा, किसको इंस्टॉलमेंट देंगे, समझे ना? तो ये सब चीज का सरकार ने इसको वर्कआउट किया है कि नहीं, ये हम लोगों को कुछ पता नहीं, बिकॉज हम लोग से कोई कंसल्टेशन किया नहीं है। तो अब ये है कि, और ये अब एक चीज बता देते हैं कि ये घोषणा आज नहीं हुआ था, ये घोषणा हमारे माननीय मुख्यमंत्री किए थे फरवरी 2023 में। अब ये 15 साल 1.5 साल, तो ये 1.5 साल में तो कुछ नहीं हुआ। अभी इलेक्शन के 1-2 महीना पहले ये घोषणा आई है। अब ये कितना धरातल पर आता है, कितना पहले जो सरकार ने घोषणा की थी वो क्या था पूरा मामला? देखिए, 1.5 साल पहले जो था ना, फरवरी 2023 में एक मुख्यमंत्री संवाद एक आयोजन किया गया था। उसमें बार काउंसिल तो इनवाइटेड नहीं था, लेकिन उसके अंदर जो है काफ़ी लॉयर्स लोग को बुलाया गया था और लॉयर्स लोग आए थे। मुख्यमंत्री, हमको जहाँ याद पड़ रहा कि मुख्यमंत्री जी के निवास में था, वहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने कुछ घोषणा की थी। वो घोषणा पेपर में भी आया था, आप लोग भी हमको लगता है कि वो न्यूज़ में कवर किए थे। तो उसमें था यही सब, पेंशन देने की बात थी, स्टाइपेंड का था, हेल्थ कवरेज का था, और भी कुछ उसमें था, हमको तो उतना पूरा याद नहीं है। तो वो घोषणा जो हुआ था आज से 1.5 साल पहले, वो 1.5 साल तक सोया रहा। मतलब कि वो घोषणा किसी भाषण में, किसी कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा होगा। कार्यक्रम इसी के लिए था, मुख्यमंत्री जी का संवाद अधिवक्ता के लिए ही था, दूसरा किसी के लिए था। वो स्पेशली अधिवक्ता के लिए बुलाया गया था कि आज माननीय मुख्यमंत्री जी अधिवक्ता को कुछ देंगे। तो घोषणा कर दिए, तो वो घोषणा 1.5 साल तक वो घोषणा सोया रहा। अब तो इम्प्लीमेंट भी हो गया कैबिनेट में। नहीं, कैबिनेट में जो इम्प्लीमेंट आपका हुआ वो इम्प्लीमेंट हो रहा है। अभी इलेक्शन आ गया है उस समय, तो अब इसमें देखिए, हम बोले इसमें मेरा कोई कंट्रोवर्सी नहीं हम पैदा करना चाहते हैं। हम इतना ही करना चाहते हैं कि अगर कैबिनेट का डिसीजन आ गया तो कम से कम ये सरफेस पर आ जाए, ये अधिवक्ता को मिले। ऐसा नहीं कि आपका 1 महीना में कोड ऑफ कंडक्ट आ जाए और अधिवक्ता को कुछ नहीं मिले। यानी तो कि आप ये चाह रहे हैं सर कि कैबिनेट के जो फैसले हुए हैं उसको तुरंत एग्जीक्यूट करे सरकार, एग्जीक्यूट करे और उतना फंड दे, और उसका मोडालिटीज क्या है भाई, कौन 15 आप किस इंश्योरेंस कंपनी को कवरेज के लिए दे रहे हैं, अभी तो ये देखना है ना। 6,000 आप एक वकील है, उसकी फैमिली है, उसके फैमिली में 3 बच्चे हैं, किसी के 4 बच्चे हैं, किसी के 2 बच्चे हैं, तो कितने बच्चे को आप दीजिएगा? तो ये सब तो मोडालिटीज को तय करना होगा। अगर ये मोडालिटीज तय हो गया है, क्योंकि इसका इंफॉर्मेशन हमको नहीं है, बार काउंसिल से कभी भी कोई रिकॉर्ड किसी लॉयर का नहीं मांगा गया। शायद ये हो सकता है कि महाधिवक्ता ने ही सब कुछ सरकार को बता दिया हो। महाधिवक्ता अगर बताया तो अच्छी बात है। तो कोई डायलॉग उनसे हुई है? अरे इस विषय पर कोई चर्चा नहीं हुई है। आपस में जो सीनियर एडवोकेट आप लोग बैठकर चर्चा कर रहे हैं, वो क्या चर्चाएं हो रही हैं? नहीं, चर्चा सिंपल है कि ये जो माननीय मुख्यमंत्री जी का जो सौगात है,
वो वकीलों के लिए है, इसलिए हम उसका सबको स्वागत करते हैं, लेकिन ये कम से कम इम्प्लीमेंट हो जाना चाहिए। मेन जो प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है वो लगा हुआ है कि ये इम्प्लीमेंट हो जाए, और सेकंड ये इम्प्लीमेंट हो तो ये सभी वकील के लिए हो। तो ये सर, और सर एक इंपॉर्टेंट मैं आपको सर ये क्वेश्चन एराइज क्यों हो रहा है? कैबिनेट का फैसला नहीं, गवर्नमेंट का निर्णय है, वो तो आज न कल तो होगा ही। नहीं, गवर्नमेंट का निर्णय अगर मान लीजिए कि आज जो पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी, वो कल नहीं रहेगी सरकार में, तो फिर क्या होगा? और ये जो सरकार का निर्णय है ये वर्ष 2024 से 25 तक का है, 25 से 26 तक का नहीं है। तो ये जितने भी हमको आप दिखाई पड़ रहा है ये आपका स्कीम के तहत जो बेनिफिट, तो ये 6 महीना के लिए है, 24 से 25, तो आप हम लोग सितंबर में आ गए हैं। तो 6 महीने के लिए सर इसलिए होगा कि चुनाव ना हो जाएगा। देखिए आप बोले क्या, हम यही चाहते हैं और ये हम विनती करते हैं सबसे कि वकीलों के साथ राजनीति ना हो। बस अगर वकील के लिए ये सौगात आया है तो ये धरातल पर आना चाहिए। और हम तो ये कहेंगे, माननीय मुख्यमंत्री से मेरा ये होगा, रिक्वेस्ट होगा कि इसको बिफोर कोड ऑफ कंडक्ट ये कम से कम इंप्लीमेंट हो जाए। और सेकेंड हम ये कहेंगे कि इसमें सुधार की क्यों आवश्यकता है। एक तो आप देखिएगा कि स्टाइपेंड के लिए घोषणा हुआ कि 5,000 मिलेगा, 5,000 में 50% कौन देगा? ट्रस्टी कमेटी। ट्रस्टी कमेटी देखिए, ट्रस्टी कमेटी बार काउंसिल का है, हमें पॉलिसी बनाता है बार काउंसिल, उसका इंप्लीमेंट करता है ट्रस्टी कमेटी। तो अब है क्या कि हम लोग अभी जो 1,000 दे रहे हैं उसमें से भी बहुत सा लोग को नहीं मिल पा रहा था, पॉजिटिव ऑफ फंड था। हमारे यहाँ 200 डेथ क्लेम पड़ा हुआ है जो कि कम से कम 8-10 करोड़ रुपया लगेगा उसको हम लोग को उस देने में। तो अब है कि अब ये जो नीति है कि 50% सरकार देगा और 50% हम देंगे, तो हम तो 50% दे नहीं पाएंगे। और हमसे यदि आप देने की बात आ रही है तो क्या चर्चा हुई कि भैया हम आपसे भी पैसा लेंगे? यही तो बोले, इच्छा बिना बार काउंसिल को इसमें कंसल्ट किए हुए कि आप 2,500 दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे। अब मुझे पता नहीं, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी बार काउंसिल है और बार काउंसिल को अलग, काउंसिल के चेयरमैन आप हैं। अरे बार काउंसिल को अलग रखने का पर्पस क्या है? अरे हम कृष्णा जी से कोई चर्चा हुई नहीं, कोई चर्चा नहीं। मेरा यही कहना है कि हमको बिना कॉन्फिडेंस, मतलब हमसे बिना चर्चा किए हुए, कॉन्फिडेंस तो छोड़ दिए, बिना चर्चा किए हुए कम से कम चर्चा करते तो ये और एक ठोस स्कीम आता। कुछ वकीलों ने होली खेल ली कि बहुत बड़ा सौगात मिल गया। देखिए सौगात हमारा है कि हम उस डिस्प्यूट में बहुत नहीं जाना चाहते हैं। अगर ये इम्प्लीमेंट कर देते हैं, मेरा खाली इतना ही करना है, रिक्वेस्ट है कि ये जो 5,000 स्टाइपेंड दिए हैं, हम 1,000 दे रहे हैं, 4,000 सरकार अभी दे दे, 5,000 हम अपने बच्चों को जो भी नया लॉयर्स है उसको अब देंगे। इसका थोड़ा ये एक अमेंडमेंट। और दूसरा कि आपका जो हेल्थ स्कीम है उसका हम पहले भी स्वागत किए हैं कि आपने पहल किया, लेकिन ये कवरेज हर लॉयर के लिए हो जाना चाहिए। हमारे यहाँ 35,000 वकील हैं, तो उन पूरे 35,000 वकील के लिए होना चाहिए। आप उसमें ये कर दीजिए, हम अपने वकील से रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई आप लोग सब ट्रस्टी कमेटी के मेंबर हो जाइए, लेकिन उतना फंड का एलोकेशन तो कर दे। अभी तो 9 करोड़ का एलोकेशन जो हुआ है वो सिर्फ 15,000 के लिए हुआ है। अच्छा सर, अब जो हुआ सो हुआ। बतौर चेयरपर्सन ऑफ झारखंड स्टेट बार काउंसिल, क्या कोई सीएम को आप पत्र लिखेंगे कि ये त्रुटियां हुई हैं, ये चाहते हैं? आपने हमसे नहीं पूछा, बावजूद इसके आपको बधाई। ये ऑब्जेक्शंस हैं, ये है हमारे मेंबर, ये नंबर, इतना पैसा चाहिए। ऐसा है ना कि हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए बहुत बार बहुत पत्र लिखा, लेकिन कभी समय नहीं मिला। नंबर 1 ये भी अपने आप में रिकॉर्ड है। नहीं, मैं बता रहा हूं आपको, इसीलिए इस बार हम पत्र लिखने के बजाय जिस दिन हम पेपर में देखे स्कीम आया है, हमने नेक्स्ट डे प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने सबसे पहले मेरी शुरुआत यही थी कि मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को ये जो पैकेज है इसके लिए बहुत आभार व्यक्त करता हूं, लेकिन जो त्रुटि है इसमें, इसको वो काइंडली संशोधित कर दे, चूंकि इस पर हमसे उनकी बात नहीं हो पाई थी। तो अगर बात हो जाता तो सभी अधिवक्ता, देखिए क्या है ना, काउंसिल के लिए कोई यही नहीं कि ये 15,000 अधिवक्ता है और ये 20,000 नहीं है।
मेरे लिए सभी अधिवक्ता एक है। तो जब सभी अधिवक्ता एक है तो सभी अधिवक्ता के लिए हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम आप ला दें। सर, जो ये योजना आई, जो गवर्नमेंट ने लाया, कैबिनेट ने लाया, क्या किसी स्तर से, किसी एडवोकेट से चर्चा नहीं हुई कि ऐसे ही बैठे कि भाई चाहे दे देना है मैया योजना की तरह? देखिए, चर्चा बार काउंसिल से तो चर्चा नहीं हुई, हमसे चर्चा नहीं हुई। काउंसिल का मतलब यह है कि अब कुछ मेंबर से आप चर्चा किए, अगर अलग से, उसकी जानकारी मुझे नहीं है। हाँ, उन्हें उसकी जानकारी मुझे नहीं है। हमारे जो महाधिवक्ता जी हैं उनसे भी चर्चा आपकी कितनी हुई नहीं हमको पता नहीं है। इसलिए हम तो यही कह सकते हैं कि हमको कोई रिपोर्टिंग नहीं है कहीं से कि माननीय मुख्यमंत्री जी का किसी भी सीनियर एडवोकेट से, डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट के एडवोकेट से इस मुद्दे पर कोई चर्चा हुई। ये जानकारी मुझे नहीं है। जब नहीं है तब मानेंगे कि नहीं हुई। और बार काउंसिल के चेयरपर्सन होने के नाते तो सीनियर अथॉरिटी, हायर अथॉरिटी तो आप ही हुए। हम तो कह रहे, देखिए, काउंसिल तो हम पूरे लॉयर्स का, वेलफेयर का और सब चीज का, लाइसेंस देने का है, डिसिप्लिनरी अथॉरिटी है, सबका, सब झारखंड स्टेट बार काउंसिल है। हम लोग के यहाँ जनरल बॉडी है, जनरल बॉडी हम लोग के यहाँ डिस्टेंस सब सर्वोपरि है। तो अगर कोई ऐसी बात सरकार से आती तो हम उसको अपने जीवी में भी रख देते हैं। एक जो बात आपने सर बहुत समान तरीके से कहे, लेकिन बड़ा सवाल है कि दर्जनों पत्र आपने लिखा मुख्यमंत्री से मिलने के लिए। हम लोग आज नहीं, जब मुख्यमंत्री जी की घोषणा 22 फरवरी में भी हुई थी, 2023 में, फरवरी 2023 में, तब भी हम लोगों ने लेटर लिखा था, मिलना चाहते हैं। हम लोग टाइम टू टाइम उनको दिए, लेकिन क्या हो गया कि जब वहां से कोई भी सूचना हम लोग को नहीं आया। हम लोग जिसमें आपके इस पर गए थे, ये आपका कोर्ट फी लेके, तब भी हम लोगों ने उनसे मिलना चाहा। एक जो सबसे अहम बात है कि झारखंड बार काउंसिल के चेयरपर्सन ये कह रहे हैं कि दर्जनों बार पत्र आपने लिखा है, मुलाकात नहीं हुई, इसके पीछे कौन सी वजह है? मैं राजेंद्र कृषि जानने की कोशिश करूंगा। सर, लेटर लिखना, मुलाकात का समय नहीं मिलना, ये क्या मानते हैं? देखिए, हम तो यही मानते हैं कि या तो इसलिए अब हम लोग लेटर नहीं लिखते हैं कि या तो हमारी जितने पत्र है और अनुरोध है ये माननीय मुख्यमंत्री तक नहीं पहुंचते हैं, ये हो सकता है नंबर 1। दूसरा हो सकता है कि अगर पहुंचते हैं तो कुछ ना कुछ तो कारण है, और वो कारण चूंकि मुझे पता नहीं है, इसलिए इसमें कुछ भी टिप्पणी करना रेलेवेंट नहीं है। क्यों नहीं मिलना चाहते हैं? अरे, हम लोग तो उनसे जो भी नहीं जो भी मांगते हैं तो वो ऐसा है कि जब हम लोग जितने वकील हैं उनके राज्य के अंदर है, तो हम लोग वकील का थोड़ा सा वेलफेयर स्कीम जो कुछ राज्य दे चुका है, हम लोग उसी के लिए उनको अप्रोच करते हैं। हाँ, आपने अच्छा मुद्दा छेड़ दिया। अन्य राज्यों में क्या है इस प्रकार की चीजें? देखिए, अन्य राज्यों में जैसे कि दिल्ली, हम लोग दिल्ली राज्य सरकार है, तो दिल्ली राज्य सरकार क्या है कि सभी वहां दिल्ली के जितने वकील हैं, एडवोकेट्स हैं, उन सब के लिए इंश्योरेंस का एक पूरा सेट है, पूरा एक प्रोसीजर प्रिस्क्राइब्ड है, और पैकेज के अंदर आपको ये जो इंश्योरेंस कंपनी है उसको डायरेक्ट पैसा दे देते हैं, तो वहां से काफी हेवी अमाउंट जाता है। तो मेरा कहना है कि हमको बहुत उतना हेवी अमाउंट आप नहीं भी दीजिए, तब भी 5 लाख अगर आपका है तो इस सभी वकील के लिए कर दीजिए। ये कंडीशन ले आइए, अलग बात है कि इसका मिलेगा तब जब हम लोग सभी ट्रस्टी कमेटी में एनरोल्ड हो जाएंगे। और राजेंद्र कृषि से लगातार बातचीत हो रही है, और इसी प्रकार का एक स्कीम पत्रकारों के लिए भी आई थी। 4-5 बार फॉर्म भी भरे गए, वो फॉर्म कहाँ है, आवेदन कहाँ है? सर, जो चिंता आपकी वो चिंता हमारी भी है। 3 बार फॉर्म हमने भरा, हेल्थ इंश्योरेंस, 1 रुपये पर हेल्थ इंश्योरेंस। अब देखिए, हम तो यही कहेंगे कि कम से कम ये जो घोषणा हुई है ये इंप्लीमेंट हो जाए। मैं सरकार से यही प्रार्थना करता हूं, इसको इंप्लीमेंट कर दें, और इसको अदरवाइज अगर पेंडिंग रह जाता है किसी कारण से, तो ये माना जाएगा कोड ऑफ कंडक्ट लगने के पहले तक अगर ये पेंडिंग रहता है तो मैं ये मान के चलूंगा कि ये एक चुनावी मुद्दा है। इसीलिए मेरा ये अनुरोध है कि इसको कोड ऑफ कंडक्ट शुरू होने के पहले ही
सरकार इसको धरातल पर ले आए और इसके बेनिफिट हमारे वकील भाई को मिलना शुरू हो जाए। यही मेरा सरकार से अनुरोध है। अब तो समय बताएगा, अब समय ज्यादा दिन नहीं है। हमको लगता है कि एक आध महीना में अगर सरकार इसको इम्प्लीमेंट कर देती है तो अब हम लोग कहेंगे कि सरकार वकीलों के लिए गिनकर 20-22 दिन, हाँ गिनकर 20-22 दिन है, सरकार वकीलों के लिए लाई और हम लोग सरकार को अगर आ जाता है धरातल पर तो हम लोग सरकार का स्वागत करेंगे। चलिए, ये थे हमारे साथ झारखंड स्टेट बार काउंसिल के चेयरपर्सन राजेंद्र कृष्ण जी। कई मुद्दों पर इनकी चिंता वाजिब है। सरकार ने जरूर कुछ बेहतर सोचा होगा, स्कीम लाई है अधिवक्ताओं के लिए, लेकिन कहा यह जा रहा है कि इस नोटिफिकेशन में, इस कैबिनेट के फैसले में कई ऐसे पेच डाल दिए गए जिससे यह लगता है कि हो सकता है कि ये चुनावी मुद्दा ना बनकर रह जाए। फिलहाल वक्त है, यदि वक्त पर ये फैसले धरातल पर उतर जाते हैं तो अधिवक्ताओं का समूह इस फैसले का स्वागत करेगा, अन्यथा यह माना जाएगा कि चुनावी मुद्दों के लिए, चुनावी लाभ लेने के लिए अधिवक्ताओं के बीच एक पासा फेंका गया था। करण मानस के साथ अजय लाल, न्यूज़ 11 रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।